हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साइंस के अपकमिंग सिलेबस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम का कंडक्टिंग मंथ क्लियर कर दिया है, जो कि फरवरी 2024 है। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अब आपका फेब के मंथ में होने वाला है, डेट इज़ 2024। डेट अभी तक उसने अनाउंस नहीं करी है, लेकिन मंथ अनाउंस कर दिया है। तो हम लोग ये जानकारी लेना चाह रहे हैं अब कि हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो बेसिकली है क्या। तो हम आज बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि एनसीईआरटी, जो कि हमारी अभी चेंज हुई थी। तो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड कर रही है और किनको उसने डिलीट कर दिया है, और कौन सा सब सब्जेक्ट आपका साइंस का कितने वेटेज में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सीबीएसई एनसीईआरटी ऑफ सब्जेक्ट साइंस, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के पैटर्न को लेकर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके वो अपेयर हो रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके किस सब सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो सबसे पहला चैप्टर हमारी एनसीईआरटी का जो रहता है, दैट इज़ अ केमिकल reactions and equations. Second chapter is acids, bases and salts. Third chapter is metals and non-metals. Fourth chapter is carbon and its compounds. Fifth chapter is life process. Sixth chapter is control and coordination. Control and coordination. Next, seventh chapter is how do organism reproduce. Next, heredity. Ninth is light. 10th is the human eye and the colorful world. Next chapter is electricity. Next, magnetism, that is magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. Last chapter is our environment. Okay, अगर हम लोग बात करने वाले हैं अपने ये सिलेबस के बारे में, तो ये जो सिलेबस हमारे सामने आपके सामने ये लिखा हुआ है बेटा, ये 13 चैप्टर्स जो कि टोटल हमारे पास हैं, और ये टोटल 13 चैप्टर्स हमारे बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि कौन सा आपका किस किस सब्जेक्ट में आता है। तो दीज 4 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम बायोलॉजी, heredity and reproduction are under biology, light, human eye, electricity and magnetic effects of electric current came under physics. Again then environment came in biology. तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर मैं इन सारे सब सब्जेक्ट्स को देखते हुए चलता हूँ, तो मुझे को साफ साफ नज़र आ रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं,
वहीं आपके बायोलॉजी के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर्स हैं वो 4 हैं, फिजिक्स में आपके जो चैप्टर्स हैं वो भी 4 हैं, बट आपके बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं वो 5 है। ब्रिटेज की बात कर लेते हैं यहाँ से, कौन सा आपका कितने ब्रिटेज का रहता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री इज ऑफ 25 मार्क्स, फिजिक्स अगेन 25 मार्क्स एंड बायोलॉजी इज ऑफ 30 मार्क्स। अगर मैं इन सब वेटेज का टोटल करता हूँ तो इट वुड बी 80 मार्क्स। तो हमारा जो साइंस का पेपर रहता है वो आपके 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 20 मार्क्स जो होते हैं आपके वो इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो कि आपके स्कूल के थ्रू आपको दिए जाते हैं। चलिए अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि कौन सा कैटेगरी आपके किस तरीके से आएगी, कौन से क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आपसे पूछे जाने वाले हैं, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए ओके, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो सीबीएसई ने ऑलरेडी ही अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो अगर मैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूं पेपर का क्या रहने वाला है, तो वो चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। सीबीएसई ने ऑलरेडी अपना सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर उसने साफ साफ ये चीज़ मेंशन करी है कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने का जो तरीका है बेटा वो सेक्शंस के ब्याह पर किया गया है। सेक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शंस आपके जो टोटल हैं पेपर के अंदर वो 5 हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, 3, 4 एंड 5, क्या इन सेक्शंस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आने वाला है, तो उस चीज़ पर देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शंस में आपके बेटा 20 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, थर्ड में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, फोर्थ में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे एंड फिफ्थ सेक्शन में अगेन 3 क्वेश्चंस होंगे। ओके, आपके फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेकंड में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 में 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 में 3 एंड 5 में भी 3। अब ये होंगे किस किस तरीके के, कितने वेटेज रखते होंगे, उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट सेक्शन है दे आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस रहेंगे, जिसमें से 14 असर्शन रीजन जिसमें से आपके 16 असर्शन रीजंस एंड 16 एमसीक्यूज एंड 4 असर्शन रीजन रहेंगे। 6 क्वेश्चंस जो हैं आपके बेटा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स ईच रहेंगे। आपके ये जो 7 क्वेश्चंस हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 3 मार्क्स ईच होंगे। वहीं आपके ये जो फोर्थ सेक्शन में जो 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 मार्क्स ईच होंगे। उसके बाद हमारे पास बचा ये लास्ट सेक्शन, ये 3 क्वेश्चंस किस चीज़ के होंगे। तो इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे। अब सीबीएसई ने यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी, सोर्स बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। मतलब केस स्टडीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी के ही आर्टिकल्स में से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। मतलब जैसे कुछ पोर्शंस हमारे पास होते हैं जिन पे बच्चा ध्यान नहीं देता, बोलता है अरे यार ये क्या पढ़ना, ये तो एक एक्स्ट्रा लाइनअप है यहाँ पर जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस वहाँ से भी उठ सकते हैं, आपकी केस स्टडीज़ वहाँ से भी बनाई जा सकती हैं। ये जो होंगे ये बेटा 4 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से पूरा ओवरऑल देखता हूँ तो 20 क्वेश्चंस हो गए, तो 20 मार्क्स का वेटेज आपका यहाँ पर आ गया, 20 मार्क्स का आपका वेटेज यहाँ पर आ गया। ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज ये आ गया। 2 क्वेश्चन ही 6 क्वेश्चन हैं, 12 ये आ गया। 3 क्वेश्चन 7 है तो 21 मार्क्स का ये आ गया। 5 में 3 है तो ये 15 मार्क्स का ये पोर्शन आ गया। और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं तो 12 का ये आ गया। अगर मैं इन सब सेक्शंस के नंबर्स को वेटेज को ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना आता है 80।
तो इस तरीके से आपके 5 सेक्शंस इस तरीके से आपके नंबर्स में डिवाइडेड होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर पैटर्न बनाया जाएगा। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, जिसके बेस पर आपकी को प्रिपरेशन करनी है अपने सेक्शन वाइज कि 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट में आपके कितने क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग में कितने हैं, केस स्टडीज़ कहाँ से आएंगी। अब केस स्टडीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके कंसिस्ट करेंगे आपके 3 सब सेक्शन से, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब हर एक सब सब्जेक्ट से आपके पास एक केस स्टडी रहने वाली है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होगी। सेम वहीं पर अगर मैं बात करूंगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस दे ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम 1 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी आप मोर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।